चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये डीटीएच का सेटअप बॉक्स की पावर सप्लाई है। अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो उसको कैसे चेक करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बताऊंगा। अगर कोई थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो भी इसको चेक कर सकता है। ऐसी सप्लाइयाँ, ये जो मोबाइल चार्जर होते हैं उसमें भी ऐसी आती है। ये सारी एसएमपीएस ये पावर सप्लाई होती है और इसमें कोई खराबी आ जाए तो मैं आपको कैसे चेक करना है उसको वो मैं बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखना। और साथ में ये सर्किट डायग्राम है। जहां आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी वो मैं इस सर्किट डायग्राम से आपको बताऊंगा अभी कैसे उसको, कहाँ पे क्या चीज है। तो चलो अब शुरू करते हैं। ये दोनों पॉइंट है जो ये आपको दिख रहे हैं, यहाँ एसी इनपुट होती है। एसी इनपुट होने के बाद आपको क्या क्या चीज चेक करनी है। पहले आपको एसी इनपुट नहीं करनी है, पहले साधारण इसको चेक करना है। यहां से जब एसी इनपुट होगी तो यहां तक जो ये मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो बड़े वाला कैपेसिटर लगा हुआ है, ये जो मेन कैपेसिटर है, यहां तक आपको इसको चेक करना है। तो उसको मैं आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप में बता देता हूं कि यहां तक कैसे चेक करोगे। तो पहला स्टेप तो आपकी जहां इनपुट आपकी आ रही है उससे पहले आपको यहाँ एक फ्यूज लगा होता है। कोई भी सप्लाई हो उसमें ऐसा फ्यूज हो सकता है, रेजिस्टेंस टाइप फ्यूज हो सकता है। तो आपको वो फ्यूज चेक कर लेना है। फिर मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रखना है। मल्टीमीटर आपको ले लेना है, उसको कंटिन्यूटी मोड में, जैसे मैं अब इसको कंटिन्यूटी मोड में कर दिया। अब कंटिन्यूटी मोड में आने के बाद जो इनपुट आपकी आ रही है उसके दोनों पॉइंट, जैसे इनपुट यहाँ आ रही है, इनपुट यहाँ से देनी है, तो इस जगह पे आपको चेक करना है। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ऐसे प्रोब चेंज करके भी देख लेना है, दोनों जगह कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अब कंटिन्यूटी नहीं आएगी तो इसका मतलब अपना ये जो पोर्शन है, जैसे ये मूव हुआ, रेजिस्टेंस हुई, ये पीएफ हुआ, ये जो इतने हैं ये अगर शॉर्ट सर्किट होंगे तो अपने को कंटिन्यूटी मिलेगी। अगर ये सही है तो अपने को कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। और फ्यूज आपको पहले चेक कर लेना है। उसके बाद ये डबल लाइन इंडक्टर है, इनके दोनों पॉइंट, यहां से करंट चलेगी, यहां आएगी, यहां से चलेगी, यहां आएगी, ये चेक कर लेना है। अब डायोड आपको एक एक चेक करने की जरूरत नहीं है, वो मैं तरीका बता देता हूं कैसे चेक करना है। मेन जो कैपेसिटर होता है इसमें एक साइड ये पट्टी बनी होती है, ये नेगेटिव साइड है, और इसके दूसरी साइड होती है वो पॉजिटिव साइड होती है। तो आपको क्या करना है, पहले नेगेटिव साइड पे एक कोई मल्टीमीटर की प्रोब रख लेनी है और मल्टीमीटर आपको कंटिन्यूटी मोड में रखना है। और दूसरी प्रोब इनपुट की जो 2 पॉइंट है, अपने इनपुट के जो 2 पॉइंट है उन पे बारी बारी से रखना है। अब जैसे मैं यहाँ इस पे रख रहा हूँ और दूसरे पॉइंट पे रख रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने को कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी आएगी तो इसका मतलब अपने जो डायोड है वो खराब है। फिर क्या करना है, इस नेगेटिव प्रोब को कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पे रख देना है और फिर इन दोनों पॉइंटों पे चेक करना है बारी बारी से। अब आपको एक डायोड का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा और दूसरे पिन पे इनपुट पे रखोगे तो वहां भी आपको एक डायोड का वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। इस प्रकार आपको एक एक वोल्ट डायोड का ड्रॉप मिलेगा। तो इसका मतलब 2 डायोड तो आपकी चेक हो गई। फिर आपको यही चीज उल्ट कर लेनी है। ये जो रेड वाली प्रोब है ये इसको रेड पे रखना है, कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट पे रखना है इस प्रोब को। और जो नेगेटिव प्रोब है उसको इनपुट के दोनों पॉइंटों पे बारी बारी से रखना है। अब बारी बारी से जैसे ही रखोगे यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जैसे मल्टीमीटर में कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। और इसी रेड वाली प्रोब को जब आप कैपेसिटर के नेगेटिव पे रखोगे तो यहाँ एक एक डायोड का ड्रॉप दिखाएगा, यहाँ एक डायोड का ड्रॉप दिखाएगा और इनपुट के दूसरे पॉइंट पे एक डायोड का ड्रॉप दिखाएगा। तो इसका मतलब चारों डायोड आपकी ये चेक हो गई। अब इस कैपेसिटर तक आपकी ये लाइन चेक हो गई, यहाँ तक आपका सही है। अब ये कैपेसिटर चेक करना, अब कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे वो मैं और बता देता हूँ। इसमें एसी इनपुट देनी है और वो डायरेक्ट नहीं देनी है आपको, वो सीरीज बोर्ड से देनी है। आपके पास सीरीज बोर्ड नहीं है तो मैं सरल सा एक तरीका बता देता हूँ।
जो इनपुट यहां से आप लोगे एसी की, जैसे ये 3 पॉइंट होते हैं, एसी की इन तीनों पॉइंटों में लेगे तो ये एसी यहां से आएगी। एक आपको क्या करना है, यहां बल्ब लगा देना है, बल्ब का जो सॉकेट है वो लगा देना है और एक बल्ब लगा देना है यहाँ पे, और ये तार आगे ले आना है और ये तार सीधा आगे ले आना है। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों पे यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है, तो ये आपका सीरीज बोर्ड बन जाएगा। अब यहां से एसी इनपुट सीरीज बोर्ड से जब आएगी तो अगर कोई सर्किट में फॉल्ट है या शॉर्ट है तो आपका ये सर्किट खराब नहीं होगा, उस टाइम ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब बल्ब ग्लो करे जो समझ लेना भी सर्किट में कोई न कोई खराबी है। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो फिर सर्किट चालू है। इसके बाद आपको ये कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर कैसे चेक करना है वो मैं और बता देता हूं। जैसे आपको इनपुट में ये दोनों पॉइंटों इनपुट में आपको मल्टीमीटर एसी पे रखना है और इन दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज चेक करनी है भी अपनी एसी कितनी आ रही है। एसी वोल्टेज जब चेक करोगे आप तो यहाँ मल्टीमीटर बता देगा आपको भी इतनी एसी आ रही है। मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, जितना मल्टीमीटर में कोई भी आ सकती है आपकी घर की, ये 220 वोल्ट है या 240 वोल्ट है या 230 वोल्ट है, ये आपकी एसी आ रही है। इस एसी को आपको क्या करना है, जो इस मल्टीमीटर में आई है उसको यहाँ लिख लेना है। जैसे अब 220 वोल्ट आई है तो मैं 220 वोल्ट यहाँ लिख लेता हूँ और इस वोल्ट को क्या करना है, आपको 1.414 से गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अब मैं इसको गुणा करके आप देख लेना 311 वोल्ट आएगी। ये 311 वोल्ट अपने को इस कैपेसिटर पर डीसी मिलनी चाहिए। कैपेसिटर को अब फिर मल्टीमीटर को क्या करना है, आपको डीसी मोड में रख लेना है, हाईएस्ट 1000 वोल्ट पे, और फिर इस कैपेसिटर पर जो ये मेन बड़े वाला कैपेसिटर है इस पे वोल्टेज चेक करनी है। इस पे वोल्टेज जैसे मल्टीमीटर से आप डीसी में करके जब यहाँ इन दोनों पॉइंटों पे चेक करोगे, इसके कैपेसिटर के मेन कैपेसिटर पे, इस मेन कैपेसिटर पे जो चेक करोगे तो यहाँ पे आपको 311 वोल्ट या 311 वोल्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लगभग आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर यहाँ इतने वोल्टेज आपको मिल रहे हैं और वो भी स्टेबल, यानी ये ना हो कि उतार चढ़ाव होता हो, कम ज्यादा होती हो वोल्टेज, वो नहीं हो, क्योंकि यहाँ इस कैपेसिटर पे 3 स्टेज हो सकते हैं। या तो क्या होगा कि वोल्टेज यहाँ सही मिलेंगे आपको, जो आपने ये कैलकुलेट किया है ये वोल्टेज, इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, या वोल्टेज क्या होंगे जहाँ आपने इनपुट दिए 220 वोल्ट, अब मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ 220 वोल्ट आपने इनपुट दिए, उस 220 वोल्ट से भी आपको यहाँ पे डीसी कम मिले तो इसका मतलब ये समझ लेना ये कैपेसिटर या तो ड्राई सोल्ड हो गया, यानी इसमें जो अपने ये सोल्ड करते हैं ये सोल्ड उखड़े हुए हैं, या आपका कैपेसिटर खराब है। ये दोनों चीज आपकी यहाँ देख लेना। अगर ड्राई सोल्ड नहीं है तो भी चेक करके देख लेना। तो यहाँ अगर वोल्टेज आपको कम मिल रहे हैं, इनपुट से भी कम मिल रहे हैं, 220 वोल्ट से कम मिल रहे हैं, तो ये कैपेसिटर आपका खराब है, इसकी जगह आपको दूसरा कैपेसिटर लगा देना है। और तीसरी पोजीशन यहाँ ये आती है कि यहाँ वोल्टेज तो मिलते हैं लेकिन वो वोल्टेज क्या है, फ्लक्चुएशन आ रही है। फ्लक्चुएशन का मतलब वोल्टेज कम ज्यादा हो रहे हैं, यानी स्टेबल वोल्टेज आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं, कम हो रहे हैं, कभी ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैपेसिटर अपना खराब है, वो फ्लक्चुएशन किस वजह से आ रहा है, वोल्टेज कम ज्यादा किस कारण से हो रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है भी ये कैपेसिटर खराब हो, कोई और चीज आगे खराब हो सकती है, उसके कारण भी यहाँ आता है। तो आगे क्या चेक करना है आपको, फिर इसके बाद में आउटपुट में आ जाना है। लास्ट में जो आउटपुट है वहां पे आ जाना है, वहां पे आके आपको वोल्टेज चेक करनी है, वो भी डीसी में भी अपनी आउटपुट सही मिल रही है कि नहीं है। यहाँ भी 2-3 पोजीशन हो सकती है। पहली पोजीशन तो आउटपुट आपको सही मिलेगी, जैसे 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट आपको यहाँ पे सही मिल जाएगी और स्टेबल मिलेगी, कम ज्यादा नहीं होगी। दूसरी स्टेज ये हो सकती है कि आपको आउटपुट यहाँ नहीं मिल रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। और तीसरी स्टेज ये होती है कि यहाँ फ्लक्चुएशन आ रही है। फ्लक्चुएशन का मतलब हो गया यहाँ वोल्टेज आ तो रही है पर वोल्टेज स्टेबल नहीं है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, इस प्रकार आ रही है। तो अब मैं अलग अलग ये बता देता हूँ भी ये पोजीशन आती है तो क्या करना है। आगे का वीडियो पार्ट नंबर 2 में मिलेगा, वो आप जरूर देख लेना। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।